चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल पे मूंद अपनी, हल पे हल्की मूंद पे हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, ये जो लाइनें मैंने अभी बोली हैं, ये महान कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता के कुछ शीर्षक हैं। और ये लाइनें ये बता रही हैं कि आखिर सारी व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए किस तरह से उस समय के दलितों का शोषण होता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मैं बात करूं तो उनकी एक और कविता है, जो कविता उस समय के शासन प्रशासन को मुंह चढ़ाती कविता है। ये कविता इंसानियत को शर्मसार करने वाली कविता है। ये कविता ये बताएगी कि आज़ादी के बाद और बहुजन समाज पार्टी को बनने से पहले की जो स्थितियां थी, या ये कहें कि अंग्रेजी शासन से पहले की स्थितियों के बारे में ये कविता बखूबी बताती है। इस कविता को सुनने के बाद शायद ही आपके आंसू रुक पाए, या आपके जो अंदर का जो इंसान है वो शर्मसार होगा। साथियों, मेरा किसी की भावना आहत करने का उद्देश्य नहीं है। अगर इसको सुन के भावनाएं आहत हो रही हैं तो उसके अंदर इंसानियत नहीं होगी। और ये कविता का शीर्षक है, यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न दिया जाए पीने को, दुत्कारा जाए, फटकारा जाए, चिलचिलाती दोपहर में कहा जाए पत्थर तोड़ने को, काम के बदले दिया जाए खाने को झूठन, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें मरे जानवर को खींचकर ले जाने के लिए कहा जाए और कहा जाए ढोने को पूरे परिवार का मैला, पहनने को दी जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, क्योंकि संविधान बनने से पहले हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था, और संविधान बनने के बाद भी तमाम ऐसी जगह थी जहां पढ़ने नहीं दिया जाता था। हम लोगों को संविधान को दरकिनार किया जाता था। उस समय पुस्तकों से दूर रखा जाए और जाने ना दिया जाए विद्या के मंदिर की चौखट तक जाने ना दिया जाए, डिबरी की मंद रोशनी में काली पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिया जाए, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें रहने को दिया जाए घास फूस का छप्पर, वक्त बे वक्त फूंक दिया जाए, उसे भी सुहा कर दिया जाए, घुटने घुटने पानी में सोने को मजबूर कर दिया जाए, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाजा खोलकर
भूख से जूझना पड़े, नई नवेली दुल्हन की पहली रात ठाकुर की हवेली पर भेजना पड़े, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मानकर बंधुआ छीन लिया जाए सभी अधिकार, जला दिए जाए तुम्हारी समूची सभ्यता, नोच नोच कर फेंक दिए जाए गौरवशाली इतिहास के पन्ने, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें वोट डालने से रोक दिया जाए, साथियों वोट तक नहीं डालने दिया जाता था हम लोगों को। वो तो भला हो मान्यवर कांसीराम साहब का, जिन्होंने वोट डालने का अधिकार हमें दिया, और जब सत्ता आई तो सेना को लगाना पड़ गया हमें वोट डलवाने के लिए, और सेना लगी तो बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। जब हमें हमारा वोट हमने अपनी इच्छा से डाला, तब हमें हमारी सत्ता मिली। तो वोट डालने से रोक दिया जाए, कर दिया जाए लहूलुहान, पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर, यदि दिलाया जाए जाति का ओछापन, हमें जो है याद दिलाया जाता है कि तुम किस जाति के हो, तुम अछूत नीच जाति के हो। वैसे कहा जाता है कि कर्म प्रधान है, गीता में कर्म को प्रधान माना गया है। अभी एक हमारे साथी थे, उन्होंने 2 टीचरों को कहा कि पंडित जी ये कुछ बात कह रहे थे, तो उनसे पंडित जी कहा, और दूसरे से जहाँ जो दूसरे थे उनका नाम लिया। तो मैंने उनसे कहा कि आपने इनसे पंडित जी क्यों नहीं कहा, आप इनसे भी तो पंडित जी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा अरे ये पंडित जी कहाँ हैं? तो मैंने कहा आप गीता को नहीं मानते हो, क्योंकि पंडित तो पद जो होता है वो शिक्षा देने वाले का होता है, और गीता कर्म पर विश्वास करती है, कर्म प्रधान है। तो कर्म तो शिक्षा देना पंडितों का होता है, तो एक शिक्षक तो पंडित हुआ ना, उसकी जाति कहाँ से आ गई कि नहीं 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 वो नहीं। तो ये जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये अपने ही मूल्यों का विरोध कर जाते हैं जब इनका स्वार्थ आ जाता है। तो याद दिलाया जाए जाति का ओछापन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हों छाले, इन हाथों में छाले पड़ जाते थे काम कर करके, फिर भी कहा जाए खोदने को नदी और नाले, हाथ में पड़ जाए छाले फिर भी कहा जाए खोदने को नदी और नाले, तब तुम क्या करोगे? सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन लिया जाए संपत्ति तुम्हारी, सरेआम बेइज्जत किया जाता है। पहले तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालेंगे और फिर वही शरीफ बन के दुनिया के सामने दिखाएंगे कि गलती इसकी है, तुम्हारी महिलाओं की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो शरीफ हैं। भेड़िए शरीफ बन जाते हैं साथियों। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन ली जाए तुम्हारी संपत्ति धर्म के नाम पर, और कहा जाए बनने को देवदासी तुम्हारी स्त्रियों को। दक्षिण भारत में आज भी महिलाओं को देवदासी के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। ये कहा जाता था कि जो पहली बेटी होती, सबसे बड़ी बेटी होती थी, उसको मंदिरों में देवदासी बना के छोड़ दिया जाता था। इतनी बड़ी कुप्रथा थी इस देश में दलित पिछड़ों की महिलाओं के साथ देवदासी बनने के लिए, और उन्हीं देवदासियों का वो फिर शारीरिक शोषण करते थे मंदिरों में। आप चाहें तो पुराना इतिहास उठा के देख लें, देवदासियों के ऊपर फिल्में भी बनी हैं, और इतिहास में आप गूगल में सर्च करिए तो आपको पता चल जाएगा कि देवदासी क्या है।
जिस देश में स्तन कर लग गया हो, जिस देश में स्तन टैक्स लिया जाने लगा हो साथियों, उस देश को हम क्या कहेंगे। एक बार बाबा साहब से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अम्बेडकर आप इतना विरोध करते हो, क्या आपके यह आदेश आपका नहीं है। तब बाबा साहब ने कहा कि मिस्टर गांधी जी, मैं उस देश को अपना देश कहाँ कैसे कह दूं जिस देश में जानवर पानी पी सकता है लेकिन मेरे लोग पानी नहीं पी सकते हैं। मैं उस देश को अपना देश कैसे कह दूं जहां मेरे लोगों पर आए दिन शोषण, अत्याचार, बलात्कार होते रहते हैं। मैं उस देश को अपना देश कैसे कह दूं जहां मेरे देश की स्त्रियों को अपनी चप्पलों को सिर पर रखकर अपने ब्लाउज के गांठ खोलकर चलना पड़ता हो। मैं उस देश को अपना देश कैसे कह दूं। ये बाबा साहब ने कहा उस समय। बताया उन्होंने कि हम आप जो देश है हमारे लोगों के साथ क्या कर रहा है। तो कहा जाए बनने को देवदासी तुम्हारी स्त्रियों को कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति, यानी कि देवदासी बना के उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाए, तब तुम क्या करोगे। साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलसाकर सांवला पड़ जाएगा, खो जाएगा आंखों का सलोनापन, तब तुम कागज पर नहीं लिख पाओगे सत्यम शिवम सुंदरम। देवी देवताओं के वंशज तुम हो जाओगे लंगड़े, लूले और अपाहिज, जो जीना पड़ जाए युगों युगों तक तुम्हें मेरी तरह, तब तुम क्या करोगे। ये उन लोगों से कहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो हमारे समाज का, हम लोगों का, हमारे पूर्वजों का शोषण करते थे। उनसे कहा है कि जब तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़े तब तुम क्या करोगे। एक फिल्म आई थी आरक्षण, उसमें एक सीन दिखाया गया था जिसमें किसी ने बोर्ड पे लिख दिया था कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उसका जो विलियन था वो कहता है कि खैरात तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम कंपटीशन से डरते हो। वो चैलेंज करते हैं उसके नायक को कि तुम कंपटीशन से डरते हो। तब वो कहता है कि हम डरते कंपटीशन से, कंपटीशन तुमने हमें कभी करने नहीं दिया। बराबरी का कंपटीशन कभी होता ही नहीं है। अगर बराबरी कंपटीशन होता तो पहले अपने बाप से कहो कि म्युनिसिपालिटी जाके गटर में साफ करे, पहले अपनी बहन से कहो कि म्युनिसिपालिटी के नल से 2 बाल्टी पानी भर के लाए, पहले तुम अपनी माँ से कहो कि आके पहले गोबर चूका चौला करे और तब कहना हमसे कि हम कंपटीशन से डरते हैं। अरे कंपटीशन से तो तुम डरते हो, तुमने कभी बराबरी का कंपटीशन करने नहीं दिया। और जो थोड़ा बहुत हमको सुविधाएं दी जा रही हैं कि ये लोग सदियों से सताए लोग हैं, इनको कुछ लाभ दिया जाए सामाजिकता के आधार पर, कुछ कम नंबरों से इनको पास कर दिया जाए तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है। ये उस फिल्म में फिल्माया गया सीन है साथियों, आरक्षण फिल्म का है, आप देख सकते हो। तो ये जो कविता है उस समय के दौरान जो हमारे दलित पिछड़े समाज के लोग अपना जीवन जीते थे, उस जीवन जीने की वृत्तांत को एक कविता के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो कि महान कवि थे, उन्होंने इसको बताया है। अदब गौडवी जी की कविता मैंने पहले पढ़ी थी, चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, और आज ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली कविता है, प्रशासन और सरकार को मुंह चढ़ाने वाली कविता है। आखिर क्यों सरकारें अभी भी इन लोगों का जो है सामाजिक स्तर सुधारने पर ध्यान नहीं दे रही है। बहुजन समाज पार्टी बनी तो कुछ स्तर सुधरा, लेकिन वो केवल एक प्रदेश की मामला है, देश में आज भी स्थिति वैसी ही है। आपको ये कविता कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो कविता तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता हर लोगों तक, सभी तक पहुँचे और उस समय के भारत की दशा को सब लोग जाने कि हमारे पूर्वजों के साथ कैसा व्यवहार होता था। और वीडियो को करिएगा सब्सक्राइब,
इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों।